Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well and thank you so much for coming back. आज की व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने कुर्ग व्लॉग पार्ट 1 नहीं देखे हैं सो प्लीज़ उसे पहले देख लीजिए, जिसमें मैंने सारे लोकल डेस्टिनेशन को कवर किए हैं। लाइक वी विजिटेड अवे फॉल्स, मंडलापट्टी, व्यू पॉइंट, रोपवे, ग्लास ब्रिज और ओमकारेश्वर टेम्पल और भी छोटी छोटी प्लेसेस और एक्सपीरियंस को मैंने शेयर किया है पार्ट 1 में। तो वो पार्ट 1 के बाद ये पार्ट 2 है। सो ये डे 2 है। सो गाइस, हम सब पहुंच चुके हैं राजा सीट पार्क, जो कुर्ग की सबसे फेमस और ब्यूटीफुल प्लेसेस में एक है। ये प्लेस एक छोटा सा गार्डन है, लेकिन इसके पीछे का हिस्ट्री जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि कोडागो की राजा और उनकी रानी साथ में यहाँ आया करते थे सनसेट और सनराइज़ एंजॉय करने के लिए। इसी वजह से ये जगह बिल्कुल फेमस हो गया और राजा सीट यानी कि किंग्स सीट पड़ा। सो फ्रॉम दिस पॉइंट आपको ग्रीन वैलीज, ग्रीनरी, रोलिंग हिल्स और क्लाउड्स का एक अमेजिंग रोमांटिक व्यू देखने को मिल जाएगा। अगर आप इवनिंग के टाइम आए हो या मॉर्निंग के टाइम आए हो तो सनराइज़ और सनसेट भी एंजॉय कर सकते हो। यू कैन सी हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं और मेरे पति भी बहुत खुश है इसे देखकर। सो यहाँ सिर्फ ब्यूटीफुल व्यूज़ नहीं है बल्कि काफ़ी फ़न एक्टिविटीज़ भी अवेलेबल है। यू कैन एन्जॉय रोप वे, जीप लाइन और छोटे बच्चों के लिए पार्क्स भी है। लाइक किड्स प्ले एरिया है और चार्जेबल है। पर पर्सन 20 रुपीज़ एंट्री फीस एंड सारे एक्टिविटीज़ की अलग अलग चार्जेस है, लाइक 100, 200, 300 अकॉर्डिंग सीज़न। और अगर आप सिर्फ नेचर एंजॉय करने आ रहे हैं तो सिर्फ एंट्री टिकट लीजिए और नेचर को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ओपन रहती है और आप अपने हिसाब से यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। If you are planning a trip to Coorg, there are two viewpoints like Raja Seat and Mandalapatti. These are the most popular viewpoint destination in Coorg. Apart from these viewpoints, Coorg has many waterfalls. There are 3 or 4 popular waterfalls in this area, and if you are planning your trip, so must include these places. After spending almost half a day at Raja Seat Park and enjoying the beautiful views, we stopped for lunch and then headed towards a coffee plantation tour. Now my son playing with me. We reached at coffee garden. Here is your parking space and the entry ticket here was 200 per person, and honestly if you are a coffee lover this place is definitely worth it for you. And one more thing, this sound. The sound you are hearing in the background is completely natural. I haven't added any music sound effects here, you thought that, but it's naturally. This is the real sound of the coffee plantation and the forest around it. Just listen to it carefully for a few seconds and feel it. Feel this vibe. There's something so peaceful. Sometimes you don't need music. Nature itself gives the most beautiful soundtrack. Instantly gives you a feeling of peace and इसको क्लाइमिंग relaxation. ऑर्किड। अब इसको 3 साल हुआ, 5 साल तक वेट करना है मेच्योरिटी के लिए। मेच्योरिटी आने के बाद येलो कलर का फ्लावर आता है, उसके अंदर मेल एंड फीमेल बोल के 2 लेयर होता है। दोनों को हम लोग हाथ से पॉलिनेशन करने पड़ता है, सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किया तो वेनिला पॉड सूखता है।
पॉट्स मैच्योरिटी होने के लिए Our coffee tour guide has joined with us and he is going to explain the complete coffee making process. So let's go with him and see how the coffee is grown, processed and finally reaches our cup. It's going to be a और really दालचीनी interesting दोनों एक ही experience. पेड़ से निकलता है, बट उसका फ्लेवर अलग अलग है। तेज पत्ता होता है ना, वो पूरा पत्ता को निकाल के कपड़ा के अंदर डाल के छाँव में सुखाते हैं। धूप में सुखाएंगे तो उतना फ्लेवर नहीं मिलेगा, इसलिए छाँव में सुखना पड़ता है। आपको पता चलता है छाँव में सुखाते हैं ना, पत्ता पिस्ता का कलर होता है, ग्रीन कलर। धूप में सुखने वाला पत्ता ब्राउन कलर में होता है। ग्रीन में फ्लेवर ज़्यादा होता है, ब्राउन में फ्लेवर को लगा दिया तो इतना सारे प्लांट दिखता है। नीचे डंडी दिख रहा है ना, डंडी का साइड से पहले लंबा वाला शूट निकलता है, तो शूट में देखिए छोटे छोटे इलायची लगा हुआ है, ये एक स्टार्टिंग स्टेज है। कितना बड़ा साइज में इलायची मिलता है, उसके अंदर ज़्यादा दाना मिलता है। साल में इलायची अंदर तेल होता है, तेल कम होने के बाद इलायची का फिनिश कलर में होता है। मार्केट लोग क्या करता है, इलायची का तेल निकालने के लिए इससे बड़ा नहीं होता है, ये फाइनल साइज। पहले मिर्ची पकने के बाद रेड कलर ऑरेंज कलर में दिखता है। इसको इंग्लिश में बर्ड आई चिली बोलता है और ताई चिली भी बोलता है। यहाँ पे हम लोग कांदारी मिर्ची बोल के बुलाते हैं। कांदारी का मीनिंग बहुत स्पाइसी, कांदारी मिर्ची। ये वाला मिर्च होता है इंडिया का चिली। नॉर्मल चिली एसिडिटी बढ़ा करता है, ये उल्टा है, ये वाला कंट्रोल करने के लिए करता है। एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए इसका चटनी बनाता है, आइसक्रीम कुकिंग में प्रोड्यूस करता है। इसका प्राइस 1 किलो के लिए 1000-3000 तक है, क्योंकि महंगा बोले तो मेडिसिन ज़्यादा इसलिए एक्सपेंसिव। इस बेल होता है, बेल सिम्बॉलिक प्लांट है, सपोर्ट के लिए एक पेड़ है। फरवरी में हार्वेस्टिंग होता है, फरवरी में हरा मिर्ची निकलता है। हरा मिर्ची को ज़्यादा अचार बनाता है, पिकल बनाने के लिए हरा मिर्ची को छिलका उतरने के बाद दाना मिलता है, उसको सफ़ेद मिर्ची मिलता है, वाइट पेपर। प्रोडक्शन सेम है, प्रोसेसिंग डिफरेंट होता है। ग्रीन पेपर, ब्लैक पेपर, वाइट। क्या देखिए वो जो लटकता हुआ दिख रहा है, कैपुचिनो, ये वाला ब्रांड लोग ज़्यादा रोबस्टा कॉफ़ी बीन को यूज़ करता है। रोबस्टा कॉफ़ी का डिफरेंट देखें, इसका पत्ता बड़ा है देखने के लिए। आपका चॉइस, आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो रोबस्टा कॉफ़ी को यूज़ करना है फिल्टर के लिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कम चाहिए तो अरेबिका को यूज़ करना है। दोनों से फिल्टर कॉफ़ी बनता है। इंडिया लोग ज़्यादा अरेबिका से इंस्टेंट कॉफ़ी बनता है, क्योंकि बोले तो कड़वा थोड़ा कम है, इसलिए पौधा का नाम अरेबिका बोल के बुलाता है। रोबस्टा कॉफ़ी का बर्थ प्लेस वेस्टर्न अफ्रीका, 19th सेंचुरी। रोबस्टा कॉफ़ी को ब्रिटिश लोग लेके आए थे, ब्रिटिश लोग कोर्ग में प्लांटेशन किया। रोबस्टा का मीनिंग स्ट्रॉन्ग, लैटिन लैंग्वेज में बोलता है। आप लोग को इंडिया में कॉफ़ी का प्रोडक्शन देखने को, कर्नाटका में 71% कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, केरला तमिलनाडु में मिला के 21% प्रोडक्शन होता है। Now you are listening to our guide. Whatever he is explaining is about this beautiful coffee plantation. So listen carefully and enjoy this guided coffee tour. And also I will show you the coffee processing factory and how coffee is made in this factory. So let's move towards the factory. And ये जो व्यूज़ आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। पूरी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। दुनिया में इसका एक ही ब्रांड। इंडिया में ब्रिटिश लोग कॉफ़ी प्लांटेशन करने के लिए स्टेट का बाउंड्री होता है ना, वहाँ पे लगा है। तो कैफीन बहुत कम है, 100 ग्राम पाउडर में 1.2 मिलीग्राम तक का कैफीन है। सबसे कम सैंडल का अरोमा, खुशबू आएगा। अभी बिल्कुल खुशबू नहीं है। 20 वो नहीं, वो दुकान नीचे 20 के बाद में उसको कट कर सकते हैं। यहाँ पे पेड़ इलीगल है, क्योंकि बोले तो वीरप्पन सुना है। ब्रांडेड वैरायटी होता है, उसमें ये वाला एक वैरायटी, ये मेक्सिकन वैरायटी है। इसका नाम प्यूरिट अवाकाडो और आस अवाकाडो बोलता है। इसका टेस्ट होता है ना बटर जैसा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बटर फ्रूट बोल के बुलाते हैं। आपको बाहर से आता है, तांजानिया, अमेरिका से पूरा। बाद में कॉफ़ी का दाना देखने के लिए इससे होता है, देखिए कच्चा दाना इससे दिखता है, ये रॉ है। इसमें ट्राई करके Here you can see some women making homemade chocolates. The smell of fresh chocolate was amazing and filled the whole place. Now let's take a look inside the factory. Everything you can see here is handmade. The products are made right here and then sold to visitors. Many tourists visit these places and buy these handmade items for themselves or as a gift for their family and friends, और also खुद के यूज़ के लिए भी। तो ये जो जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हाँ थोड़े से प्राइस थे ज़्यादा,
रीज़नेबल से थोड़ा ऊपर, लेकिन जो भी प्रोडक्ट्स थे बहुत ही प्योर ओरिजिनल थे. So this was our factory tour. I hope you enjoyed seeing how everything is made. तो यहाँ देखिए मेरे बच्चा भी हाथी के ऊपर बैठ चुका है, वो एंजॉय कर रहा है. और यहाँ पे टेस्ट के लिए हम लोग को कॉफ़ी भी मिला था. We tried chocolates at almost every chocolate shop we found in Coorg. Every chocolate tasted really good and there were many different varieties. I don't even know there were so many types of chocolates because I don't usually eat them. So my little one really enjoyed tasting the chocolates, and we also bought a few of them, and you can see in this video my kid so happy to see chocolate, lots of chocolate here. So it was a really nice experience for us. After that we visited a glass bridge. This place is called White Space and it is very close to our hotel, so it was easy to reach. There are many fun activities here, so we enjoyed it. Like kids, adults सब enjoy कर सकते हैं. We tried shooting, zip lining and cycling also, and every activity was a different experience and it was so fun for us. And if you love adventure, this place is definitely for you. We really enjoyed our time here. So the price is different for each activity. You can check all the details in the description below, and you can also see everything in this video. As you can see, I was trying cycling here. It was my first time riding this type of cycle and I was really excited. I was riding a little too fast and the chain came off. The staff asked me to slow down, you try again, and luckily I got another chance, and this time was rode more carefully. It was such a fun and memorable experience for me. I was so happy. So that it was day 2. We went to back hotel, enjoyed a peaceful dinner with beautiful Rajasat view and took some rest for the night. The next morning we packed our bags and started our journey back home. On the way we stopped at our last destination, Chikli Hole Dam. Chikli Hole Dam is a quiet and beautiful dam built across a small stream between Coorg and Kushalnagar. It is mainly used to store water for the nearby areas. It looks very beautiful, surrounded by green hills and forest. It is a peaceful place to relax and enjoy nature. If you are looking for a less crowded spot in Coorg, this place is definitely worth it. We had a wonderful time here together. My little one was so happy to see so much water and open space. He had lots of fun, played around with us and did some cute little naughty things that made us smile. We took some pictures also, and we spent some peaceful time enjoying the beautiful view and making lovely memories. After that we had our lunch and finally started our journey back home with lots of happy memories from our Coorg trip. On our way back we found one more beautiful place called Kaveri Nisagra Dham. It's a peaceful island on the Kaveri river and it's connected by a long hanging rope bridge. Walking across the bridge itself was a fun experience, and after crossing the bridge we enjoyed the beautiful river view, fresh air and greenery all around. You can see it's a perfect place to relax and spend some quality of time with your family if you are visiting Coorg. So you also definitely this place, and it was lovely stop before ending our trip. Most of the place is surrounded by beautiful bamboo forest. Which makes it feel very peaceful and close to nature. There is also bird zone where you can see colorful birds up close. You can feed them and let them sit up your hand and click some beautiful pictures. You will also find small tribal huts and displays that show how the local tribal people like use natural resources old days like this. It is interesting to learn about their lifestyle.
There are plenty of swing and play areas for kids and adults, so everyone can have a good time. So overall it was a perfect place for enjoying nature. किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी. We added our some pictures here, you can see. So this all about our Kurg trip. If you like this vlog, to check out my YouTube channel. I share simple travel vlogs, budget friendly tips and comfortable easy options. We keep exploring new places regularly, so don't forget to subscribe for my channel. Thank you so much for watching. See you in the next vlog. Bye bye.